लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएगा एमसीएक्स सिल्वर? क्या करेक्टिव फॉल में पोजीशन ऐड करनी चाहिए? क्या होगी फिनेंशियल वेल्थ बढ़ाने के लिए एमसीएक्स सिल्वर में नियो वेब के सुपर पावर से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हम एलियट वेब थ्योरी और नियो एनालिसिस के डबल इंजन के यूज से एमसीएक्स सिल्वर के वेब पैटर्न को अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन प्रदान करते हैं। इस यूट्यूब वीडियो में हम एमसीएक्स सिल्वर में करंट सिचुएशन के सभी पहलू को डिस्कस और अनफोल्ड करेंगे। सीखें कि नियो एनालिसिस के सिद्धांतों को ऊपर की ओर कंटिन्यू एमसीएक्स सिल्वर के वेब स्ट्रक्चर में कैसे लागू किया जाए। हम आपको रियल टाइम चार्ट पर एमसीएक्स सिल्वर किस प्लेस पर है दिखाएंगे। हम एमसीएक्स सिल्वर के राइजिंग ट्रेंड को एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएंगे। हम एमसीएक्स सिल्वर के एनालिसिस में सभी टाइम फ्रेम के वेब के स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन टर्म में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, को समझते हैं। सभी डिग्री के वेब स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने से ही इलियट वेब प्रिंसिपल या नियो वेब को सभी लेवल पर समझा जा सकता है। हमारे साथ सीखें एमसीएक्स सिल्वर के वेब का लेवलिंग, वेरी शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स सिल्वर के लोअर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लागू करने के क्रूशियल रोल को जाने। इस वीडियो में सीखें नियो एनालिसिस से एमसीएक्स सिल्वर में बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी, करंट सिचुएशन में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में रियल टाइम चार्ट पर देखें और जाने एमसीएक्स सिल्वर किस प्लेस पर है। वेव को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस निकालना सीखें। हम एमसीएक्स सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। दोस्तों, मार्केट में आगे रहने के लिए अपने एमसीएक्स सिल्वर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में नियो एनालिसिस को जोड़ें। तो चलिए एमसीएक्स सिल्वर के तेजी में हर गिरावट का फायदा लेने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एमसीएक्स सिल्वर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एमसीएक्स सिल्वर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2004 से है और इस डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल 2004 में हम लोग का एक लो बना और यही लोएस्ट पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक रफली 7 ईयर्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का एक लो बना था और यही लो हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का सेकंड वेव हो चुका। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जब 0 पॉइंट से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 में जो हम लोग का लो बना यही हमारा सेकंड पॉइंट था और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक रफली 7 ईयर्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ से करेक्शन के तहत सेकंड वेव हम लोग का मार्च 2020 में कंप्लीट किया, जिसके तहत हम लोग का 9 ईयर्स का हम लोग का करेक्शन था और यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 के बाद जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग अब इस मार्च 2020 के बाद जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसी चार्ट को हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग वीकली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का एक लो बना और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का सेकंड वेव था। इस थर्ड वेव के लिए हम लोग का 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब देख पा रहे हैं मार्च 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक हम लोग का यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 5 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था। और इसका यहाँ से करेक्शन के तहत नीचे का यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया, जो कि सितंबर 2022 में कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से जो ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड किया, ये हम लोग का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का सेकंड वेव था। अब यहाँ से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हम लोग का थर्ड वेव के लिए हम लोग का 0 पॉइंट है और यही 0 पॉइंट से जब हम लोग सेकंड वेव को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का टच कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से फिर से हम लोग थर्ड वेव के फर्स्ट वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक रफली 5 मंथ का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और इसका यहाँ पे हम लोग का करेक्शन जो हुआ रफली 2 ईयर्स का हम लोग का करेक्शन है, जो कि सितंबर 2022 में हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फर्स्ट वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। हम लोग का फर्स्ट वेव ये है और ये सेकंड वेव, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकंड वेव में हम लोग का रफली 2 ईयर्स का टाइम लगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक थर्ड वेव का जो फर्स्ट और सेकंड वेव कंप्लीट किया उसका जो हम लोग यहाँ पे ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया तो इस हाई से ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का थर्ड वेव यहाँ से कंटिन्यू किया और उस थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सितंबर 2022 से जो अभी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी हम लोग का थर्ड वेव कंटिन्यू किया था, उस थर्ड वेव का हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड वेव कंप्लीट किया। अब यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड हम लोग का यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया, लेकिन उस थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव का फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और सेकंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः थर्ड वेव में इंटर कर चुके। अब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और यहाँ पे किस तरीके का करेक्शन पूरा किया और पुनः हम लोग किस तरीके से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किए। तो इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सितंबर 2022 से किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2022 में हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत फर्स्ट वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 8 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था। और इसके बाद हम लोग का 10 मई 2023 के बाद यहाँ पे थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव पूरा करके पुनः हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग करेक्शन में के तहत देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करने के बाद, जो कि 10 मई 2023 को पूरा करने का नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 28 फरवरी 2024 को कंप्लीट किया था। पिछला यूट्यूब वीडियो में आप लोग से हम लोग डिस्कस किए थे, उस पॉइंट पे इस पॉइंट पे डिस्कस किए थे, जिसके तहत आप लोग को बताया था कि हम लोग का करेक्शन कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने का संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पहली बार हम लोग का ऊपर का पैटर्न कन्फर्म किया, जो कि ये इंडिकेट किया था कि हम लोग मई 2023 से जो करेक्शन में था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट वेव को देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वेव है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर का 1, 2 और 3 थर्ड वेव हमारा फर्स्ट वेव से बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव और फोर्थ वेव में अल्टरनेशन हुआ है और इस अल्टरनेशन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोर्थ वेव का फॉर्मेशन है सेकेंड वेव से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम का भी हमारा थर्ड वेव का थर्ड वेव है, उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी हमारा ये थर्ड वेव का थर्ड वेव है। और इसके सबऑर्डिनेट वेव को जब हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग का फर्स्ट सबऑर्डिनेट वेव सबसे स्मॉलेस्ट है, थर्ड वेव उससे बड़ा है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिफ्थ वेव में इस एक्सटेंशन होने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फिफ्थ वेव हमारा थर्ड वेव से भी बड़ा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हम लोग का अब यहाँ से 28 फरवरी 2024 से फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया है, जो कि अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है।
मीडियम टर्म की बात करें, मई 2024 हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस फर्स्ट और थर्ड वेव से भी बड़ा होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी अभी राइजिंग ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। अब हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है ये वाला पॉइंट है जो कि 79,000 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 79,000 के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा जो कि 84,300 का है। तो इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में भी यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और दोनों का जो स्टार्टिंग लेवल है उसी को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे आप लोग से एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जब मार्च 2020 से जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था जिसके तहत हम लोग का ऊपर का राइजिंग ट्रेंड थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो अगस्त 2020 में कंप्लीट करके जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे सेकंड वेव, उसका पुनः हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि थर्ड वेव का फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, तो यहाँ पर दोनों टाइम फ्रेम अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव का जो फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव एक लार्जर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव है और यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया ये भी हमारा थर्ड वेव का फर्स्ट और सेकंड वेव है। तो ये इस टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का है, चूँकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जो कि इस फर्स्ट वेव से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा थर्ड वेव का स्मॉलर टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखें, यदि टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लार्जर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव हम लोग का 2 इयर्स का टाइम लगा, जबकि हम लोग का थर्ड वेव के स्मॉलर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव में हम लोग का 9 मंथ्स का टाइम लगा। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से ऊपर का 1 2 एक लार्जर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव हो गया और उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम का 1 और 2 यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव हो गया और इसका हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड वेव जब भी पूरा करें तो इस टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव पूरा करके फिर से फोर्थ और फिफ्थ वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखें। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का लॉन्ग टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, साइकिल डिग्री में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए और मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। तो आप लोग कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचेंगे। जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और हर टाइम फ्रेम का जो स्टार्टिंग लेवल है या फिर जिसे आप लोग स्टॉप लॉस के नाम से जाते हैं उसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचेंगे और डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।